बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है, और अगर आप आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज हम देख रहे हैं प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप जमात पंचम के लिए स्टैंडर्ड 5th के लिए। मजमून है हमारा ज़हनी आजमाइश, और ज़हनी आजमाइश आपको पता है ना, पर्चा नंबर 2 में होता है। तो ये पर्चा नंबर 2 ज़हनी आजमाइश देख रहे हैं हम, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक जमात बंदी। ठीक है, पहला वाला जो टॉपिक था आपका, जिसमें 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है, उसके 3 जुज़ थे, ज़िमनी जुज़ थे, जो हम मुकम्मल कर चुके हैं। और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम जो आपका सेकंड टॉपिक है जमात बंदी, उसमें 2.1 है ज़खीरा अल्फाज, हम ये देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जमात बंदी। पहले देख लेते हैं जमात बंदी क्या होता है। जमात बंदी के इस जुज़ में ज़खीरे अल्फाज, आदाद, इश्काल का शुमार होता है। इस किस्म के सवालात में यकसानियत वाले 4 अज्जा दिए जाते हैं। इन 4 मुतबादिल में से 3 अज्जा में मुकम्मल यकसानियत होती है, और इस यकसानियत को पहचान कर अलहदा जुज़ को हमें मालूम करना होता है। ठीक है, यानी हमें क्या करना होता है, 4 जो ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से जो एक जुज़ अलहदा है हमें उसको वहाँ से अलग करना है, और बाकी के जो 3 अज्जा होंगे उनमें कुछ ना कहीं जो है कुछ यकसानियत होती है। तो चलिए देखते हैं 2.1 ज़खीरा अल्फाज। इस ज़ैली जुज़ में मखसूस अल्फाज के ग्रोह दिए जाते हैं। कवायद, हमानी अल्फाज, ज़िद वाले अल्फाज, यकसा खुसूसियत वाले अल्फाज वगैरह सवालात ज़बान दानी की महारत पर मुबनी होते हैं। ठीक है, ये जो ज़ैली जुज़ ज़खीरा अल्फाज, इसमें मखसूस अल्फाज के ग्रोह दिए जाते हैं। और जैसे मैंने बताई कि ज़हनी आजमाइश में उर्दू भी शामिल है, इंग्लिश भी शामिल है, मैथ्स भी शामिल है, तमाम सब्जेक्ट का निचोड़ इसमें मौजूद है। तो इसमें उर्दू के जो हमारे कवायद हैं, हमानी अल्फाज है, ज़िद वाले अल्फाज, यकसा खुसूसियत वाले अल्फाज वगैरह सवालात जो है ज़बानदानी की महारत पर मुबनी होते हैं। ग्रोह से गैर मुताल्लिक रुक्न मुंतखब कीजिए। पहला सवाल हमारा है, क्या है ऑप्शन देख लेते हैं। शुमाल मशरिक, जुनूब मशरिक, मगरिब मशरिक, जुनूब मगरिबी, शुमाल मशरिकी, शुमाल जुनूब। ठीक है, तो अब ये 4 ऑप्शन है, गैर मुताल्लिक रुकन को हमें अलहदा करना है। कौन सा है देखते हैं। मशरिक मगरिब, शुमाल मशरिक, जुनूब मगरिब और जुनूब शुमाल, ये बाहम मुखालिफ सिमतें हैं, यानी एक दूसरे की मुखालिफ सिमतें हैं। मशरिक का एक अपोजिट डायरेक्शन में मगरिब होता है, शुमाल मशरिक की अपोजिट डायरेक्शन में जुनूब मगरिब होता है, जुनूब शुमाल की जुनूब की अपोजिट डायरेक्शन में शुमाल होता है। लेकिन अगर हम जुनूब मशरिक और शुमाल मशरिक देखें तो ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन वाली सिमतें या मुखालिफ सिमतें नहीं है। इसमें गैर मुताल्लिक ग्रोह जब जुनूब मशरिकी और शुमाल मशरिकी होगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन वाले नहीं है। और जुनूब मशरिकी और शुमाल मशरिकी कहाँ दिया है, मुतबादिल नंबर 1 में दिया है। तो हमारा जवाब होगा मुतबादिल नंबर 1। ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन मुंतखब कीजिए। पहला 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है दरख्त, शजर, बेल, पेड़। देखिए तो बहुत आसान है ना, आपको पता है कि दरख्त, शजर और पेड़ जो है ये मजबूत तने वाले होते हैं, जबकि जो बेल होती है वो इस ग्रोह से गैर मुतालिक है, क्योंकि बेल जो होती है वो बहुत नाजुक होती है। आपको पता है मनी प्लांट आपने देखे होंगे, वैसे ही दूधी जो होता है, दूधिया जो हम खाते हैं, सब्जी बतौर सब्जी उसका इस्तेमाल होता है, उसकी बेल होती है, करेले की बेल होती है। तो ये जो बेलें होती हैं ये बहुत नाजुक होती हैं, जबकि दरख्त, शजर और पेड़ जो होते हैं ये बहुत मजबूत तने वाले होते हैं, जबकि बेल का जो तना होता है वो बहुत नाजुक होता है।
तो अलग ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ग्रो से गैर मुतालिक रुकन है बेल। बेल हमें दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 हम अपनी आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 2 के आगे ऑप्शन नंबर 3 जहाँ दिया है हम उस सर्कल को राउंड करेंगे। ग्रो से गैर मुतालिक रुकन मुंतखब कीजिए। थर्ड का पहला है अमरूद, फिर ऑप्शन नंबर 2 है सीताफल, फिर है आम, फिर है अनार। ठीक है, तो जरा सब पर गौर कीजिए और देखिए आपको क्या लग रहा है कौन सा इसमें से अलग होगा। चलिए मैं बताती हूँ। अमरूद, सीताफल और अनार ये कई बीज वाले फल है। ठीक है, अमरूद में भी देखिए बीज होते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक मुंह में आते हैं हमारे। सीताफल में तो पता है आपको बहुत सारे बीज होते हैं। आम में एक बीज होता है और अनार में भी बहुत सारे बीज होते हैं। तो सीताफल, अमरूद और अनार में बहुत सारे बीज होते हैं। ठीक है, जबकि आम जो है इसमें सिर्फ एक ही बीज होता है, इसलिए ये ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन होगा। तो ऑप्शन क्या है हमारा, सही जवाब क्या है, जवाब है मुतबादिल नंबर 3। ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन मुंतखब कीजिए। घोड़े का बच्चा, बछड़ा, हिरन और शेर का बच्चा। ये भी बहुत आसान है। देखिए घोड़े का बच्चा बछड़ा, बछड़ा जो होता है वो गाय के बच्चे को कहते हैं, और शेर का बच्चा ये बच्चा बताने वाले अल्फाज, यानी घोड़े का बच्चा हो गया, शेर का बच्चा हो गया, और बछड़ा भी जो हो गया वो गाय का बच्चा है, यानी ये जानवरों के बच्चे को बताने वाले अल्फाज इस्तेमाल हुए। जबकि हिरन ये जो है बच्चा बताने वाला लफ्ज नहीं है, यानी ये हिरन जो है ये तो इसके बच्चे का नाम कुछ और होता है। ये हिरन दिया हुआ है यानी ये जानवर का नाम दिया है, उसके बच्चे को यहाँ नहीं बताया गया, तो ये ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन है। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन मुंतखब कीजिए। घर, खेमा, महल, बंगला। ठीक है, ये अलग अलग किस्म के घरों की किस्में यहाँ पे बताई गई है। तो घर देखिए, घर, महल और बंगला ये जो तीनों चीजें हैं ये किससे बनती हैं, गौर कीजिए जरा। और खेमा किससे बनता है, ठीक है, इस पे जरा गौर कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि इसका जवाब क्या है। देखिए घर, महल और बंगला जो होते हैं ये ईंट, मिट्टी, सीमेंट से मजबूत घर बनाए जाते हैं जो मुस्तकिल रिहाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि खेमा जो होता है वो उम्मूमन कपड़े का या प्लास्टिक का इस तरीके से बनाया जाता है और ये वक्ती रिहाइश के लिए लगाया जाता है, इसलिए खेमा जो होगा वो ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन है। तो जवाब हमारा होगा मुतबादिल नंबर 2 यहाँ पर, खेमा। अगला सवाल देखते हैं। ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन मुंतखब कीजिए। देखिए पूरी मश्क जो है 2.1 में यही है कि गैर मुतालिक रुकन जो है मुंतखब करना है। 4 ऑप्शन हमारे यहाँ है, गेंदा, जासुंदी, मोगरा, गुलाब। अभी देखिए गुलाब सब में फूल आते हैं, सब फूलों वाले पौधों के नाम है ना, गेंदे का फूल, जासुंदी, मोगरा, गुलाब। अब इसमें अलाहिदा क्या है, जब जासुंदी, मोगरा और गुलाब जो होते हैं ये खुशबूदार फूल होते हैं, जबकि गेंदे का जो फूल होता है ये खुशबूदार फूल नहीं होता। देखिए अपने गेंदे के फूल अक्सर जो है मंदिर वगैरह के बाहर या सजावट के कामों में इस्तेमाल होते हैं। आपने देखे होंगे येलो कलर के फूल होते हैं, अक्सर शादियों में सजावट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। पीले कलर के जो फूल होते हैं, बारीक बारीक पत्तियां होती है उसकी, तो उसमें खुशबू नहीं होती। तो ये जो गेंदे का फूल होता है ये इस ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन है। तो हमारा जवाब होगा मुतबादिल नंबर 1। ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन मुंतखब कीजिए। दूध, आब, पानी, जल। देखिए जल हिंदी में पानी को ही कहते हैं, पानी तो पानी पता है आपको। आब भी जो है ये पानी के लिए ही उर्दू में, अच्छी उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दूध ये एक अलग हो गया, तो ये तो बहुत आसान है, आप बता सकते हो, है ना। तो दूध जो है अब ये ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन है। आब, पानी और जल तीनों जो है पानी के हम मानी अल्फाज हैं, और दूध जो है वो ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन है, इसलिए ये ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन जो है इस ग्रुप का हो गया दूध। तो हमारा जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1।
अगला सवाल, रिक्शा, टैक्सी, मोटर, हवाई जहाज। देखिए, टैक्सी, रिक्शा, मोटर, और क्या दिया है अगला, हवाई जहाज। नाम से ही फर्क समझ में आ रहा है। रिक्शा, टैक्सी, मोटर कहाँ चलते हैं, रास्तों पर चलते हैं, जबकि हवाई जहाज कहाँ चलता है, हवाई जहाज रास्तों पर चलता है क्या, हवाई जहाज तो हवा में उड़ता है, ये एक हवाई सवारी है। तो रिक्शा, टैक्सी और मोटर का ये जमीनी सवारियां हैं, जबकि हवाई जहाज जो है ये फिजाई सवारी है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये ग्रोह से गैर मुताल्लिक रुकन है। तो हमारा जवाब होगा मुतबादिल नंबर 4। देखिए, बहुत आसान सवालात है। ये जो पूरी आपकी जमात बंदी, जो सेकंड चैप्टर जमात बंदी है, पूरा बहुत आसान है, और उसमें 2.1 तो बहुत ज्यादा आसान है। सवालात देखकर आप समझ चुके होंगे। नाक, कान, हाथ, पैर। ठीक है, अब देखिए यहां पर नाक और कान, ये हमारे आज़ा चेहरे पे मौजूद है। हाथ फिर दिया है और फिर एक दिया है पैर। तो कान, हाथ, पाँव इन आज़ा की जोड़ी होती है। देखिए, कान 2 जोड़ी है, हाथ 2 जोड़ी है, पैर भी 2 जोड़ी में होते हैं, जबकि नाक जो है सिर्फ एक उज्व है। तो ये ग्रोह से गैर मुताल्लिक है। देखिए, जब इस तरह से दिया हो ना, तो हम हर पहलू पे गौर करेंगे। पहले हमने क्या गौर किए कि 2 जो है वो दिए हुए हैं चेहरे के आज़ा, और 2 जो है वो अलग दिए हैं, हाथ और पैर दिए हैं। तो ये हम इसमें रिलेवेंट नहीं हो रहा, तो ये देख छोड़ देते हैं। फिर हम क्या देखेंगे कि कान जो है, हर चीज तो जोड़ी जोड़ी में होती है, कान जोड़ी में, हाथ जोड़ी में, पैर जोड़ी में, लेकिन नाक जो है वो सिर्फ एक होती है। तो इसलिए नाक जो है वो ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन होगा। कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह से कोई सवाल पूछा जाए तो हम उसके हर पहलू पर गौर करेंगे, और फिर हम जो एक गैर मुतालिक रुकन होगा उसे अलहदा करेंगे। जवाब होगा हमारा मुतबादिल नंबर 1, नाक। ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन मुंतखब कीजिए। अब क्या दिया है, शेर, शेरनी, बंदर, बंदरनी, माली, मालन, धोबी, धोबन। देखिए, जोड़ियां दी हुई है यहाँ पर मुजक्कर मोन्नस की। तो आपको अलग क्या लग रहा है, शेर के साथ तो शेरनी होता है, धोबी के साथ धोबन होता है, माली के साथ मालन होता है, लेकिन बंदर के साथ बंदरनी नहीं होता। बंदर के साथ होता है बंदरिया। ठीक है, मुजक्कर मुअन्नस की जो जोड़ियां हैं उसमें एक में गलती है। तो यहाँ शेर, शेरनी, माली, मालन, धोबी, धोबन मुजक्कर मुअन्नस की सही जोड़ियां हैं, जबकि बंदर और बंदरनी जो है ये गलत जोड़ी है। सही जोड़ी है बंदर और बंदरिया। तो इसलिए ये ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये दिया है, तो मुतबादिल नंबर 2 ग्रोह से गैर मुतालिक होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपकी कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशंस हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।